Something's in the air and I think I know it. I can feel it in my bones and it's got me going. It's written on the walls like graffiti, y'all. From the States to Nepal and Tahiti, y'all. People got it, the preachers got it. All the crazy little kids in the bleachers got it. Gonna take it everywhere I go. Everybody, just keep it 100. Got my eyes on the prize, from my hands to the sky. Everybody, just keep it 100. Got my eyes on the prize, from my hands to the sky. My heart is on you, my foot on the gas. I'll shout it out loud to everyone I pass. Everybody, just keep it 100 now, keep it 100 now. In and out of the game, nothing changed me. Take your best shot, cause you will never faze me. No matter where I am, I'll be the same me. Everybody in the place, are you with me? So get it bumping, keep it jumping. By the look of the crowd, I think we started something. Gonna take it everywhere we go. Everybody, just keep it 100. Got my eyes on the prize, from my hands to the sky. Everybody, just keep it 100. Got my eyes on the prize, from my hands to the sky. My heart is on you, my foot on the gas. I'll shout it out loud to everyone I pass. Everybody, just keep it 100 now, keep it 100 now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग विद रानिया। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाले नौरत्न कबाब। मैं बीफ के बना रही हूँ। इसके लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी उसमें चाहिए बीफ का कीमा। ये मैंने 1 पाउंड या आधा किलो बिल्कुल रूखा कीमा लिया। इसको धो के बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई करना है कि इसमें कोई भी पानी ना रहे, हल्का सा भी। उसके अलावा इसमें जाएगा 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक। उसके अलावा इसमें मैंने लिया है 1/4 कप चावल का आटा। अगर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं इसमें, और अगर वो भी नहीं है तो प्लेन मैदा भी डाल सकते हैं। उसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें बिल्कुल गाढ़ा दही है बग़ैर पानी के। 1 टेबल स्पून ही मायोनीज़ लिया है मैंने। उसके अलावा 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला है। 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, ये मिक्स है। ये भुना कुटा ज़ीरा है और धनिया, साबुत धनिया जो होता है वो मिक्स है। ये 1 टेबल स्पून है। उसके अलावा 1 टेबल स्पून ही हरी मिर्चें, ये बिल्कुल बारीक कुटी हुई या कटी हुई हैं, और ये तकरीबन 3 से 4 हैं, जो कि 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून ही कटा हुआ हरा धनिया है। उसके अलावा 1/4 टीस्पून जो है ये हल्दी है। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, ये मेरा पिंक सॉल्ट है। नमक आपके ऊपर, आपने जितना डालना है। उसके अलावा ये 1/4 टीस्पून जो है ये काली मिर्च पिसी हुई। उसके अलावा 1/4 टीस्पून ही मैंने लिया है काला नमक, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला। अब बस यही चीज़ें इसमें। उसके अलावा इसमें ये जाएगा, ये मैंने लिया है ब्रेड। ये एक ब्रेड को मैंने पानी से अच्छी तरह निचोड़ के इसको लिया है। ये 1 स्लाइस है ब्रेड का। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको मैं कीमे में डाल के मिक्स करूँगी, फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। और अब ये सारा मसाला भी डाल दें। ये देखें मैंने तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स डाल दी हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी।
आप ये हाथ से भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। इनको आपने मशीन में भी करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से आराम से हो जाएंगे। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया इसको, कीमों को अच्छी तरह। अब इसके मैं कबाब बना लूँगी इस तरह से। आपने अपने हाथ से, आपके ऊपर है, आप गोल बनाएं, लंबाई में बनाएं, जिस शेप में भी आप चाहें, ये टोटली आपके ऊपर है। ये देखें इस तरह से ये कबाब बन जाएंगे। अब आपने जितने भी बनते हैं ये कबाब, 1 पाउंड में नॉर्मली 8 कबाब बन जाते हैं आराम से, आधा किलो में। तो अगर बड़े बनाएंगे तो नेचुरली 6 बनेंगे, वैसे 8 बन जाएंगे। तो अब हम इस तरह से सारे कबाब बनाते हैं। ये देखें ये भी बन गया। ये देखें ये कबाब बन गए। अब मैं इनको फ्राइंग पैन में, बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला है मैंने, ये देखें ज़्यादा नहीं डाला। अब मैं इनको तलूँगी और दरमियानी आग पे तलेंगे, ना हल्की ना कम। और ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है इसमें बिल्कुल भी। मीडियम हाई फ्लेम होगी, हल्की नहीं होगी। और जैसे ही इनका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू होगा तो हम इन्हें कवर कर देंगे। ये देखें ये कबाब हो गए। मैंने पैन चेंज कर लिया था क्योंकि वो नॉन स्टिक नहीं था तो उसमें चिपक रहे थे। ये देखें ये मैंने इन्हें ढक के पकाया है और ये हार्डली 4 से 5 मिनट में हो गए। ये मैंने मीडियम हाई पे रखा था और ये हो गए हैं तकरीबन। अब मैं इसमें ये मैंने लिया है, थोड़ी सी प्याज है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है और थोड़े से आधा टमाटर है। आधा टमाटर है, 1/4 से आधी ही प्याज है और शिमला मिर्च भी 1/4 ही समझना। अब हम इसको बीच में डालेंगे और आग बिल्कुल हल्की कर देंगे और इसको बिल्कुल स्लो पे दम पे दे देंगे। इसके साथ ही इसका एक बघार भी तैयार होगा, जिसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून देसी घी है, आप ऑयल भी ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून मक्खन है, 1/4 टीस्पून जो है वो काली मिर्च पिसी हुई है और 1/4 से हाफ टी स्पून जो है ये भुना पिसा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर है। ये कुटा हुआ है मोटा मोटा, बिल्कुल बारीक नहीं है। और ये दोनों एक ही उसके। अब इसको हम फ्राइंग पैन में डाल के मैं बघार तैयार करूँगी इसका। ये देखें यहाँ पे ये मक्खन और घी गरम हो रहा है, इसमें अब मैं ये दोनों चीज़ें शामिल कर दूँगी। बस इसको ज़्यादा नहीं करना, जैसे ही खुशबू आना शुरू होगी मैं चूल्हा बंद कर दूँगी इसका। इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस ये हो गया। ये देखें ये बबल आना शुरू हो गया और साथ ही खुशबू आना शुरू हो गई। बस अब मैं इसको बंद करके कबाबों के ऊपर डाल। ये देखें ये कबाब हो गए हैं। इसको भी, ये जो सब्ज़ी हमने डाली थी इसको ज़्यादा हमने जलाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट करना है बस। अब इसके ऊपर मैं ये सारा बघार डाल दिया। अब बस इसको 1 मिनट के लिए हल्की बिल्कुल धीमी आग पे ढकना है, सिर्फ 1 मिनट। ये देखें 1 मिनट हो गया और मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं इसको निकाल, ये देखिए तैयार हैं। ये जो चावल हैं ये वही चावल हैं, मैंने उसी रेसिपी से बनाए हैं जो कि मैंने हलाल गाइस के लिए बनाए थे चावल, बिल्कुल उसी रेसिपी से मैंने दोबारा बनाए हैं कबाब के साथ। और अब ये तैयार हैं।
बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले, इतने सॉफ्ट हैं ये। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। शुक्रिया।